सनम एक पदी भवनम समास। जी हाँ, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। समास क्या है? जब समस्त पद मिलकर एक पद हो जाए समास कहलाता है। समास का साधारण अर्थ होता है संक्षेप, सम्मेरी। समास का साधारण अर्थ होता है संक्षेप, सम्मेरी। जब अनेकों पद मिलकर एक पद हो जाए समास कहलाता है। आप संधि में पढ़े होंगे, जब वर्ण मिलकर दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक वर्ण बन जाए, जब वर्णों का मेल होता है तो वो संधि होता है। जब पदों का मेल होता है, अनेक पद मिलकर जब एक पद हो जाए वो समास कहलाता है। समसनम एक पदी भवनम समासः बहुनाम पदानाम एक पदी भवनम समासः। तो आप पढ़ेंगे समास जिसका साधारण और शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, सम्मेरी। चलिए आइए देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मीन शॉर्ट। और हमने बताया संक्षेप यानी सम्मेरी। और इसका परिभाषा में होगा समसनम एक पदी भवनम समासः। समसनम मीन समस्त, अनेकों। एक पदी, जब समस्त एक पद हो जाए, भवनम हो जाए, समास कहलाता है। या फिर उसी को बहुनाम पदानाम एक पदी भवन समासः, माने अनेकों, बहुनाम में अनेकों पद जब एक पद हो जाए समास कहलाता है। या एक पदी भाव समासः, एक पद हो जाए समास कहलाता है। या एकार्थी भाव समासः, जब अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक अर्थ में, एक आधार में आ जाए, वो भी समास कहलाता है। समास में क्या होता है, जब दो पद या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो अपने विभक्तियों को त्याग करके एक पद हो जाते हैं, यही समास है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर तत्पुरुष समास के भी दो भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। चलिए आइए हम लोग जो है समास के भेदों को उदाहरण के साथ देखते हैं। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे देखिए, नरानाम पति ही। ये इसमें दो पद है, एक नरानाम और एक पति ही। ये हो जाएगा क्या, नरपति। गंगाया जल, गंगाजल। भीमः च अर्जुनः च। हो जाएगा क्या, भीमार्जुनो। भीमार्जुनः। ये नरपति समास है। इसमें ये दोनों पर नरानाम और पति मिलकर नरपति हो गया, नरपति समास है। गंगाया जल, दो पद है, दो मिल गंगाजल हो गया, ये समास है। भीमः च अर्जुनः च, ये भी भीमार्जुन समास है। संधि में वर्णों को अलग करने का जो कार्य है, क्रिया है, उसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। और यहाँ जब समास से पद अलग होती है, इसको बोला था विग्रह। विग्रह माने होता है खंडन, विखंडन या टुकड़ा। जब समास से, समस्त पद से जब पद अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं विग्रह। जैसे नरपति का विग्रह होगा नरानाम पति। गंगाजल समास है, इसका विग्रह होगा गंगायाः जलः। भीमार्जुनों का विग्रह होगा भीमः च अर्जुनः च। अब हम समास के भेद की ओर जाएंगे। स्पष्ट हो गया कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाए
तो वो होता है समास। अवयवी भाव समास में स्पष्ट है। अवयवी भाव समास समास का पहला भेद है, पहला प्रकार है। ये इसकी परिभाषा है पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव, अर्थात जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद अवयव हो वो अवयवी भाव समास होता है। पूर्व पद प्रधानो पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव। अवयवी भाव जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो अवयवी भाव समास होता है। अवयवी समास का पहला पद तो प्रधान होता ही है, पर साथ ही साथ उसका पहला पद अवयव होता है। अवयव जिसका रूप नहीं बदलता है। जैसे 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 उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण होगा यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा और शक्ति माने शक्ति के अनुसार इसका विग्रह करेंगे। तो यथा अवयव है और शक्ति जो है वह यथा अवयव है। ये दो पद यथा शक्ति, यथा ही मेन है। कैसे? जैसा शक्ति, शक्ति के अनुसार। उसके बाद आप देखिए निर्मक्षिकम माने मक्षियों का अभाव। निर्मक्षिकम ये भी अवयवी भाव समास है। ये जो है ये नीर जो है ये अवयव है, ये इसका पहला पद प्रधान है। अवयवी भाव समास का पहला पद अवयव होगा और वही पद प्रधान होगा। ठीक है। अब आगे विभाव समास में प्रथम पद अवयव था और दूसरा पद संज्ञा था। अब प्रथम पद ही मुख्य होता है, प्रधान होता है। वहीं तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास में का परिभाषा है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता वो तत्पुरुष समास होगा। आप देखिए उत्तर पद, जैसे यहाँ कृष्ण सर्पः, यहाँ देखिए दो पद है, एक पद है कृष्ण, दूसरा पद है सर्पः। कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप। सांप काला हो या भूरा हो, मेन सांप ना है। फिर है गंगा जल को देखिए, इसमें दो पद है गंगा और जल। मुख्य जल ना है, वो गंगा का जल हो या यमुना का जल हो। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जैसे कृष्ण सर्पों में सर्प प्रधान है, गंगा जल में जल प्रधान है, तो जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद यानी दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास भी जो है वो दो भेद होता है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक होता है वैधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण का मतलब हुआ जिस समास के सभी पद समान आधार के माने जिसके पदों की विभक्तियां समान हो वो समानाधिकरण तत्पुरुष। और जिस तत्पुरुष समास की विभक्तियां पदों की जो विभक्तियां हैं वो अलग अलग हो, असमान हो, वो होगा वैधिकरण तत्पुरुष समास। तो वैधिकरण तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद हैं। वैधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। चलिए 6 भेद को हम देखते हैं। तत्पुरुष समास के बारे में हमने बताया कि तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा पंचमी तत्पुरुष, पंचवा षष्ठी तत्पुरुष और छठा सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष। तो वैसे तत्पुरुष समास जिसके प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो। तत्पुरुष समास में पहला पद जो है वह विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है और दूसरा पद ही प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो द्वितीय तत्पुरुष। जैसे
कृष्णम श्रीतः, कृष्णम श्रीतः, श्रीतः माने कृष्णाश्रित, कृष्णाश्रित तः। तो इसमें कृष्णाश्रित का विग्रह करते हैं, होता है कृष्णम श्रीतः। तो कृष्णम श्रीतः में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है, पहला पद कृष्णम है, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह हुआ द्वितीय तत्पुरुष। अब चलेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के का प्रथम पद तृतीय विभक्ति में हो, तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मास पूर्वः, मास पूर्वः, इसका हम विग्रह करेंगे, मास पूर्व, इसका विग्रह करेंगे तो होगा मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः माने महा से पहले। ये मासेन में तृतीय विभक्ति है, ये मासेन में तृतीय विभक्ति है, ये हुआ मासेन पूर्व मान महीना से पहले, इसमें तृतीय विभक्ति है। और मेन जो पद है, मुख्य पद है, यानी प्रधान पद है पूर्व। महीना से पहले हो या साल से पहले हो या समय से पहले हो, मेन पूर्व ना है। तो पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद संज्ञा है। पहला पद जो तृतीय विभक्ति में, इसलिए तृतीय तत्पुरुष हो गया। अब चतुर्थी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद चतुर्थी विभक्ति में हो वो चतुर्थी तत्पुरुष होता है। जैसे भूत बलि, भूत बलि, भूत बलि का मत को विग्रह करेंगे होगा भूताय बलि, भूताय बलि, भूताय बलि अर्थात भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। तो ये इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। अब पंचमी तत्पुरुष समास, तो जिस समास का पहला पद पंचमी विभक्ति में हो वो पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जैसे जिस समास का प्रथम पद पंचमी विभक्ति में हो वो पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे सर्प भयार, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद पंचमी विभक्ति में हो पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे चौर भयम, चौर भयम, चौर भयम को विग्रह करेंगे तो होगा चौरात भयम, मीन चोरों से डर। चौर भयम मीन्स चोरों से डर। चौरात में पंचमी विभक्ति है, इसलिए जो है ये पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। चौरात भयम मीन्स चोर से डर। अब षष्ठी तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में हो षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुरुषः, राजपुरुषः, राजपुरुषः का विग्रह करेंगे तो हो गया राज्ञः, राज्ञः पुरुषः मीन्स राजा का पुरुष। ये राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अब होगा सप्तमी तत्पुरुष में, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में हो वो सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे सभा पंडितः, सभा पंडितः, सभा पंडितः, सभा पंडित को विग्रह करेंगे होगा सभायाम, सभायाम पंडित माने सभा में पंडित। इसमें सप्तमी विभक्ति है, सभायाम में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यह हुआ सभा पंडित हो गया सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, और दूसरा पद ही मुख्य होता है, प्रधान होता है, मेन होता है। चलिए समास है द्वंद्व समास। जो है द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास का हम परिभाषा दे सकते हैं चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः, द्वंद्वः माने च के अर्थ में, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व
समास होता है, समास होता है, होता है। च मीन्स होता है और, च मीन्स होता है और, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अर्थात आप देखिए, यह उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, जैसे भीमः च अर्जुनः च, ये होगा भीमार्जुनः, भीम और अर्जुन, अर्थात भीमार्जुनों को तोड़ेंगे। भीमार्जुन में दो पद है, भीम और अर्जुन, जो च से जुड़ा हुआ है, च मीन्स और, भीम और अर्जुन, इसमें दोनों प्रधान है, भीम भी प्रधान है और अर्जुन भी प्रधान है। तो ऐसे सब जिसमें च लगा हुआ रहे अर्थात और लगा हुआ रहे, वो जो है वो द्वंद्व समास होता है। जैसे गौरी शंकर में भी गौरी और शंकर दो पद प्रधान है, इसको हम विग्रह करेंगे गौरी और शंकर, गौरी भी प्रधान है शंकर भी प्रधान है। जैसे उसके बाद और भी कई उदाहरण हो जाएगा, पिता और पुत्र, माने जहाँ च लगा रहेगा वो जो है हो जाएगा द्वंद्व समास। और दूसरा द्वंद्व समास का एक उदाहरण और है, ये परिभाषा और है, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण भी प्रधान है अर्जुन भी प्रधान है। गौरी शंकर, गौरी भी प्रधान शंकर भी प्रधान। तो जिस समास में जो समास च से जुड़ा हुआ है वो हो गया आपका द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान है वो हो गया द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, द्वंद्व समास के बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास चौथा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपने पहला अवयवी भाव समास पढ़ा था, जिसमें प्रथम पद प्रधान था। दूसरा पढ़ा तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान था। तीसरा पढ़ा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान था। अब आप चौथा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं है, जिसका कोई पद प्रधान ना हो, वो बहुव्रीहि समास है। इसका परिभाषा होगा अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वो बहुव्रीहि समास है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहलाता है। समास कहलाता है। जैसे यथा श्वेतांबरा माता सरस्वती। श्वेतांबरा मीन्स सरस्वती। श्वेतम अम्रम यस्याः सा श्वेतांबरा। सफेद है जिसका वस्त्र, अंबर माने होता वस्त्र, सफेद है जिसका वस्त्र वो है श्वेतांबरा, अर्थात सरस्वती। पिताम्बरः
पीताम्बर जो है पीला अंबर वाला, या ना पीला प्रधान है ना अंबर प्रधान है, ना यहाँ श्वेत प्रधान है ना अंबर प्रधान है, माने जिसमें तीसरा पीताम्बर माने कृष्ण विष्णु, श्वेतांबर सरस्वती, ना इसमें श्वेत प्रधान है ना अंबर प्रधान है, ना पीतम माने पीला प्रधान है ना अंबर प्रधान है। तो जिस समास का अन्य पर प्रधान हो वो बहुब्री समास कहलाता है। इसको हम विग्रह कर लेंगे, पीताम अंबराम यस्य, अर्थात विष्णु, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। उसी तरह इसमें श्वेताम अमराम यस्या सा श्वेतांबरा, ये हो जाएगा सरस्वती के लिए, और ये हो जाएगा विष्णु के लिए। तो जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो वो बहुब्री समास हो गया। क्लियर है। अब इसके अलावे भी ये हमने बताया था कि जो समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान, तीसरा द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान, और चौथा जो बहुब्री समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं। और इसके अलावे भी जो है एक है द्विगु समास, द्विगु लभरा गया ये, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास इसका परिभाषा होगा संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु। और ये द्विगु समास भी एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। इसमें भी दूसरा पद का प्रधानता होता है, परंतु पहला पद कोई संख्यावाची हो। यहाँ स्पष्ट है संख्या पूर्वे द्विगु, जिसके पूर्व में, पूर्व माने पहले, जिसके प्रथम में शुरुआत में ही संख्यावाचक हो, संख्या हो, वो द्विगु समास होगा। द्विगु समास भी एक तरह का तत्पुरुष समास है। जैसे देखिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज में मुख्य पद है भुज, भुजा। वो 3 भुजा हो या 4 भुजा हो, मेन तो भुजा ना हुआ, तो भुजा जो है मुख्य पद है। तो इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची है, त्रि माने होता है 3। त्रयाणाम भुजानाम समाहारः, त्रिभुज। चतुर्भुज होगा उसी तरह, पंचवटी होगा पंचानाम वटानाम समाहारः, जहाँ समाहार की बात हो जाएगी, समूह की बात हो जाएगी, और पहला पद संख्यावाचक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है। पंचवटी, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी हो गया, त्रिनेत्र हो गया, यानी जितना भी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होगा वो द्विगु समास हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास भी एक प्रकार का तत्पुरुष समास ही है। यानी वह तत्पुरुष समास जो विशेषण और विशेष में रहता है, अर्थात पहला पद जो है विशेषण हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो, वो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास और आपका बहुब्री समास में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमने पढ़ा था पीताम्बर, तो पीताम्बर आपको कर्मधारय भी हो सकता है,
पीला चादर। जब हो जाएगा पीतम पीला चादर, पीत जो है वो विशेषण है और अंबर जो संज्ञा है। पीताम्बर यहाँ आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, लेकिन जब वही हो जाएगा पीले अंबर वाला तो हो जाएगा आपका वहाँ बहुब्री समास। माने जिस तत्पुरुष समास का पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद जो है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होगा, वो कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ माने नीला कंठ वाला, ठीक है। नीलकंठ माने जब नीलकंठ नीला कंठ वाला और शिव जी, वो हो जाएगा आपका बहुब्री समास। जब नीलकंठ नीला कंठ, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे, आपको एक से एक नई जानकारी मिलेगी। आपको व्याकरण, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, सीटेट, बीटेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनसे संबंधित विषयों का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो बिहार ज्ञान चक्षु को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करेंगे ताकि वे भी हमारे इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।